हाय, मेरा नाम अखिल भाटी। साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फिजिक्स के एक शानदार सेशन के अंदर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। साथियों, ये सेशन बड़ा शानदार होने वाला है। तब तक ये सेशन खत्म होगा, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो आपके याद ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काफी सारे टॉपिक बनते हैं जो हम डे बाय डे कवर करते चलेंगे, और इसमें हम सीखेंगे किस तरीके से हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। और हमने क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग से पढ़ा है और मैग्नेटिक फील्ड को अलग से पढ़ा है, लेकिन साथियों एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ पढ़ा जा सकता है, क्योंकि आपने पहली वीडियो देख चुके हो। जो पहली वीडियो थी, अगर वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखें। मैं आज बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस के बीच बहुत ही शानदार फॉर्मूले, बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही शानदार एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हर बार पेपर में बनता है। तो वो कॉन्सेप्ट देखना ना भूले, वो फॉर्मूला देखना ना भूले, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे बीच कहीं ना कहीं एक सवाल बना रहता है कि भैया जी, ये हमारा जो ध्रुवण प्रबलता है ये आखिरकार है क्या चीज। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस तरीके से चार्ज होता है, आवेश होता है, सही उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ध्रुवण प्रबलता होती है, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के इस सेशन मैं फिर से रेगुलर करता हूं और आपको बताता हूं किस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ये तो आप सभी जानते हो। विद्युत क्षेत्र को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप सभी जानते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है किसी का भी। लेकिन अब यहाँ से बात चलेगी मेरे गाइस, मेरे दोस्तों, यहाँ से चलेगा हमारा टॉपिक, यहाँ से चलेगा हमारा टॉपिक। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं गाइस आवेश। क्या होते हैं? आवेश होते हैं। मैंने आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि यहाँ पर प्लस का क्यों आवेश रखा है और यहाँ पर माइनस का क्यों आवेश रखा है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी को मैं आर बोलूँ तो इसके इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं बल जरूर लगेगा। आप सभी जानते हो कि इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं बल जरूर लगेगा। बिल्कुल सही कहा। अगर मैं उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के बीच मैं दो मैग्नेट को लूं, NS नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दूसरी मैग्नेट को भी ले लेते हैं, दूसरी चुंबक को भी ले लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर मैं इनके जिस तरीके से आवेश होते हैं उसी तरीके से चुंबक पर हमारी क्या होती है? ध्रुवण प्रबलता होती है। क्या बोला था? ध्रुवण प्रबलता होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो M1, इसकी बात करूं तो M2, इसकी ध्रुवण प्रबलता को हमने स्मॉल m1 m1 कह दिया, और इसकी ध्रुवण प्रबलता को हमने स्मॉल m2 बोल दिया। अब गाइस आप सभी जानते हो कि जब प्लस का क्यू और माइनस का क्यू एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच एक बल लगता है, जिसका नाम आप सभी जानते हो, जिसको बोलते हैं विद्युत बल, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं या FE से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, और आप सभी जानते हो जो FE होता है वो होता है, देखिए ध्यान से, वो होता है इन दोनों के, सबसे पहले तो के नियतांक, वैसे तो समानुपाती होता है किस-किस के? दोनों आवेशों के गुणनफल के, Q1 और Q2 के, या ऐसे में Q1 और इसे Q2 कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन नहीं लिए जाते, केवल आवेश लिए जाते हैं। और इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं समानुपाती का निशान हटाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा K × Q1 Q2 अपॉन R²। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और वो वीडियो में लास्ट में लाइट चली गई थी, ताकि अब मुझे बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अगर मैं K की बात करूँ तो K का जो मान होता है, K का मान ध्यान से सुनना, K बराबर होता है 1/4πε0। इसका मान होता है 9 × 10⁹। बस ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर।
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो ये सारा जो फंडा है, सारी जो तरीका है, ये मैंने आपको निकाल के बता दिया। ये विद्युत बल था, क्या था? विद्युत बल था, इलेक्ट्रिक फोर्स था। लेकिन अब मैं बात करूंगा चुंबकीय बल की। अब मैं बात करूंगा चुंबकीय बल की। इसको बोलते हैं हम कूलम का नियम। किसका नियम? कूलम का नियम। कूलम का नियम सभी को याद होता है कि कूलम का नियम ये है, लेकिन अब मैं बात करता हूँ इसकी। देखिए, जिस तरीके से मैंने इसको निकाला है उसी तरीके से आप इसको निकालोगे, कोई डाउट नहीं है। कैसे भाई? जब हमारा दो चुंबक एक साथ रखी है तो इनके और इसके बीच एक बल लगेगा, इसके और इसके बीच एक बल लगेगा। अगर मैं इन दोनों को r दूरी पर रखता हूँ तो बल जो लगेगा वो बल वही लगेगा जो इस तरीके से लगा है। कैसे? k तो आएगा ही आएगा, बल नियतांक है, k आएगा। अब हमें पता है Q1 है और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में Q होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? M, जिसको बोलते हैं ध्रुवण प्रबलता। तो जब पता है ध्रुवण प्रबलता होती है तो M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे बताइए, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि चुंबकीय बल बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हर कोई बंदा चुंबकीय बल को निकाल देगा, लेकिन निकालेगा कब? जब उसे ये पता होगा। तो दोनों को साथ करके पढ़ा रहा हूं, तभी तो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। यहीं से पॉइंट बनता है गाइस। अलग अलग नहीं पढ़ना, हमें बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़नी है ताकि फिजिक्स पढ़ने में मजा आ जाए, नोट्स पढ़ने में मजा आ जाए आपको। तो आप इसी तरीके से अपने नोट्स बनाना। वो के जो होता है इसका मतलब होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पर, जिसका मान होता है 10 की पावर माइनस के 7। तो आप देख रहे होंगे कि कितना आसान है फिजिक्स को पढ़ना। फिजिक्स का मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर किया, और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको एक नंबर दिला सकता है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ उस बड़े ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है ध्रुवण प्रबलता। क्योंकि गाइस हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश होता है, मैग्नेटिक फील्ड में ध्रुवण प्रबलता होती है। अब ध्रुवण प्रबलता को जानते हैं कि ध्रुवण प्रबलता क्या होती है, क्योंकि सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन जो बनता है ध्रुवण प्रबलता से बिल्कुल आसान तरीके से बन जाता है। देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो भाई अपनी नोटबुक में नोट करते रहो। अगर मैं बात करता हूँ ध्रुवण प्रबलता की, तो क्या है कि ध्रुवण प्रबलता? हेडिंग डाल लीजिए आप, ध्रुवण प्रबलता। ध्रुवण प्रबलता स्मॉल एमसी से रिप्रेजेंट करते हैं। बस याद रखिए इसका मॉडल, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। बस सीधी सीधी सी यही बात रखनी है। और इसका बीमा सूत्र अगर मैं लिखना चाहूँ LA, समझ गए? तो ये बीमा सूत्र होगा। लेकिन इसके बाद करते हैं कॉन्सेप्ट की। देखिए, ये एक चुंबक है गाइस, जिसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अगर इसमें मैं ध्रुवण प्रबलता की बात करूं तो स्मॉल m है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात कि स्मॉल m और स्मॉल m है। अगर मैं इसको सबसे शुरू का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट केस, लंबवत काट दो, लंबवत काट दिया जाए। किसको काट दिया जाए? अगर चुंबक को लंबवत काट दिया जाए, और चुंबक की लंबाई कितनी है? स्मॉल है। अगर लंबवत काट दिया जाए इस तरीके से, मैंने चुंबक को क्या करा? लंबवत काट दिया। तो मुझे बताइए ध्रुवण प्रबलता पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप मुझे बताइए, ध्रुवण प्रबलता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं। ध्रुवण प्रबलता लंबवत काट दिया जाए तो ध्रुवण प्रबलता नो चेंज। तो ध्रुवण प्रबलता नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा ध्रुवण प्रबलता में। तो फर्स्ट केस आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा। बिल्कुल आसान तरीके से बताया कि अगर हमारी कोई चुंबक है, उसको लंबवत काट रहे हैं तो उसकी ध्रुवण प्रबलता पर कोई चेंज नहीं होगा, और उसकी जो लंबाई है यो आप जानते हो कि आधी आधी हो जाएगी। इसकी लंबाई
जब ये कटेगा तो ध्रुवण प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लंबवत कट तो ही इसकी दो चुंबक बन जाएगी, जब दो चुंबक बन जाएगी तो इसकी लंबाई भी सेम टू सेम हो जाएगी, इसकी लंबाई भी सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि एक चुंबक की लंबाई तो प्रॉपर वही होती है जो उसकी है प्रॉपर। तो आपको फर्स्ट केस जरूर समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूँ सेकंड केस की। सेकंड केस क्या है, अगर लंबवत काटेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई दूसरा भी तो है। दूसरा क्या है साथियों, अगर मैं इसको समांतर काट देता हूँ, अगर सेकंड केस क्या है, अगर हम समांतर काट देते हैं, समांतर काट दिया जाए, अगर किसी भी चुंबक को समांतर काट दिया जाए तो मुझे बताइए ध्रुवण प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सभी जानते हैं जब समांतर कटेगी तो ध्रुवण प्रबलता आधी हो जाएगी, तो ध्रुवण प्रबलता आधी हो जाएगी। हर एक प्रत्येक चुंबक की जब चुंबक कटेगी तो हर एक चुंबक की ध्रुवण प्रबलता आधी हो जाएगी। और मेरी भाई यहां से कॉन्सेप्ट बनता है लंबाई से, वो प्रभावी लंबाई जो बाद में जो प्रभावी लंबाई निकलेगी, प्रभावी लंबाई जो होगी कुल लंबाई की 5/6 गुनी होगी, 5/6 गुनी होगी। तो आप देख सकते हो गाइस, हमने आज जो इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर जो हमने सॉर्ट आउट किया वो सबसे पहले किया बल, कि एक चुंबक के बल और एक विद्युत बल किस तरीके से हमने पढ़ा वो मैंने आपको बताया। अब जब हमने बल पढ़ लिया तो दूसरा आता है हमारा ध्रुवण प्रबलता, क्योंकि ध्रुवण प्रबलता है क्या चीज, तो वो मैंने आपको बताई। इसमें से दो ही कॉन्सेप्ट बनते हैं कि अगर किसी चुंबक को लंबवत काट दिया जाए तो ध्रुवण प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर किसी चुंबक को समांतर काट दिया जाए तो ध्रुवण प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आई होप आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि ध्रुवण प्रबलता लंबवत कटने पर नो चेंज और समांतर कटने पर आधी हो जाती है। तो गाइस ये हमारे वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक से एक अच्छा कॉन्सेप्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसी तरीके से लेकर आऊंगा। तो सो प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।